हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.7 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जुड़े हुए प्रॉब्लम को एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पूरे सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना है, क्या करें क्या ना करें ये बात को समझते हुए। हमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं जहां पर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं। पहले इस मैटर को समझ लेते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या है और कैसे पता किया जाता है, उसका मतलब क्या है। तो बात समझिएगा जरा। हमारे पास एक फंक्शन है मान लेते हैं, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक से ज्यादा बार इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाम दे रहे हैं y इक्वल्स एफ एक्स। जब फर्स्ट टाइम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स या एफ प्राइम एक्स या y1। तो दिए गए फंक्शन को अगर हम सबसे पहला डेरिवेटिव दिए गए फंक्शन का निकालते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव, अब अगर हम फिर से इसे डिफरेंशिएट करें, यानी कि y से हमें dy बाई डी एक्स मिला, और फिर से इस नए डेरिवेटिव को, जो कि एक नया फंक्शन होगा, फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स मिलता है, यह भी एक फंक्शन होता है, और इस नए फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करें, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें, तो जो डेरिवेटिव मिलता है उसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसे लिखते कैसे हैं? dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। और लिखने का तौर तरीका देख ले ऊपर क्या है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिखा गया है dy बाई डी एक्स, और उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। मतलब जिस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है उसके साथ d ओवर डी एक्स अटैच कर देते हैं। जैसे y का डेरिवेटिव निकालना था तो y यहां लिखा और उसके साथ d बाई डी एक्स लिखा। इसी तरह से dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है फिर से, तो d बाई डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में हर बार यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन x का फंक्शन है। यह जो नोटेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है, जिसे एक और तरीका से लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पढ़ते कैसे हैं? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे प्राइम के रूप में f डबल प्राइम लिखते हैं, और एक और सिंबल यूज करते हैं y2, नीचे 2 लिखना है। ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक काम करना, और काम करना बड़ा आसान। नोटेशन आपने देख लिया कैसे नोटिफाई किया जाता है, अब इस पर काम करना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बात समझिएगा। अगर y एक फंक्शन को रिप्रेजेंट, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन की इक्वेशनल फॉर्मेट को, तो उसका डेरिवेटिव जो पहली बार होता है वो भी एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन है तो ये भी एक फंक्शन है। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये भी एक फंक्शन है। इसका आगे का डेरिवेटिव जिसे d3y बाई डी एक्स क्यूब लिखते हैं, ये भी एक फंक्शन है। यानी हर नया डेरिवेटिव एक फंक्शन ही होता है अगर मिले तो। बात है समझ में? मिल रहा है तो वो एक फंक्शन है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि काम करना कैसे होता है। तो पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर आगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। मान के चलें कि हमें y बराबर x टू दी पावर 5 दे रहा है। हम इसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे और लिखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट हमें मिलेगा क्या? देखिए y है तो वहां dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और राइट साइड में dx टू दी पावर 5 डी
ओवर dx लिखेंगे और यहाँ जो भी सुटेबल फॉर्मूला वो यूज करेंगे जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ nxn-1 का फॉर्मूला है, यानी x⁵ हमारा x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला मिलता है उस पर हैंडल होगा, जिसमें करते क्या है, ऊपर वाला नंबर लिखते हैं और फिर ऊपर एक घटा देते हैं। अगेन यहाँ निकल चुका है और फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना ना भूले, हमें मिलेगा। तो लेफ्ट साइड जो dy बाई dx है अब फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। और अब जो जिसे डिफरेंशिएट करना है देख लो क्या लिखा है हमने, राइट साइड में d बाई dx लिखा है, क्योंकि हर बार डिफरेंशिएट करने के लिए d बाई dx ही आता है। कांस्टेंट 5 है बाहर आ जाएगा और x के पावर 4 वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लिखना होगा और वो हो जाएगा 4x, एक घट जाएगा 3 और यहाँ सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये रहा आंसर। तो इसी प्रकार से जो भी फंक्शन मिलता है उसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करना है और रिजल्ट गेन करना है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। ये रहा, साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से 10 तक लगातार जो भी क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं उसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है हमें। काम जरा देखिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बस सिंपली x² + 3x + 2 लिखा। काम को आसान बनाने के लिए इसे y के इक्वल मानकर चलते हैं हम लोग। तो चलिए y के इक्वल मान लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x v गेट। हमें मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy बाई dx और राइट साइड में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए तीन चीजों का सम है। तो जैसा फंक्शन मिलता है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है। आपको ध्यान होना चाहिए जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को तो उसके लिए हमें दो ही बातों पर ध्यान देना होता है, एक रूल यूज करेंगे कि फॉर्मूला। अगर रूल हुआ तो सबसे पहले रूल यूज होता है बाद में फॉर्मूला। यहाँ देख रहे हैं हम कि तीन चीजों का सम है और जब भी चीजों को जोड़ कर दिया जाता है तो उसके लिए हमें रूल यूज करना पड़ता है, नाम है सम रूल। और सम रूल कहता है कि हर एक टर्म का डेरिवेटिव आपको अलग अलग लिखना होगा, यानी हर एक टर्म का डेरिवेटिव लिखना होगा। चिन्ह बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब आइए यहाँ फॉर्मूला x² के लिए nxn-1, 3 कांस्टेंट बाहर है, बाहर हो जाएगा क्योंकि अकेले नहीं है, 3 वेरिएबल के साथ है और x का डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट अकेले है यहाँ उसका 0। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल चुका है। अब चूंकि सेकेंड ऑर्डर तक पहुंचना है तो फिर से लिखना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस बार dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर और साथ में राइट साइड में क्या लिखेंगे, d ओवर dx ऑफ 2x + 3। फिर से देखिए कि आपको दो चीजों का सम मिल रहा, दो चीजों का सम है तो सम रूल का प्रयोग करना होगा, फॉर्मूला सीधे सीधे नहीं आ रहा है। सम किसका है भाई, 2x और 3 का। 2x में वेरिएबल x है तो 2 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, हमेशा x वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखेंगे और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 और 3 अकेले है 0, तो आंसर आया 2। ये रहा सेकेंड ऑर्डर। और इसी प्रकार हर क्वेश्चन के लिए करना। चलिए ये रहा क्वेश्चन, फटाफट अब सॉल्यूशन निकालना जान चुके हैं। सबसे पहले y मानिए x⁻20, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट हमें मिल रहा है। लेफ्ट साइड में y जहां है वहां dy बाई dx लिखना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे y ही लिखकर चल देते हैं, नहीं ये गलत है, आपको ऐसे लिखना होगा। और यहाँ फॉर्मूला आसान है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, ये nxn-1 के फॉर्मेट में जाएगा और फिर से डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है हमें, अभी तक फर्स्ट ऑर्डर तक ही पहुंच पाए हैं। तो फिर से डिफरेंशिएट करने पर हमें अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, वो क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स, ध्यान से देखिए किसको डिफरेंशिएट करना है भाई,
तो 20 इंटू एक्स टू दी पावर 19, 20 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x के पावर 19 का डेरिवेटिव यहाँ आपको लिखना होगा, जो फिर से n x n माइनस 1 पर हैंडल होगा, एक ऊपर घट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 380 आया और x टू दी पावर 18। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा प्रोडक्ट है दो चीजों का। चलिए देखा जाए कैसे करें। पहले तो इसे y नाम दे दीजिए भैया कि ये हमारा फंक्शन y है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें मिलेगा। ध्यान रहे कि इस बार आपको जो राइट साइड में फंक्शन दिया जा रहा है, यानी जो फंक्शन दिया गया है वो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, और इसलिए यहाँ प्रोडक्ट का रूल यूज होगा, जिसका नियम क्या है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरा फंक्शन प्लस पहला फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह से सेट होता है प्रोडक्ट रूल। एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स, सिर्फ कॉस एक्स होगा, और एक्स हुआ और ये लिखेंगे, और कॉस का माइनस। तो क्या मिला हमें, कॉस सिक्स माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस को बीच में नहीं छोड़ते हैं प्रोडक्ट रहने पर, ऐसे। अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना, तो आगे बढ़िए और लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में दो चीजों का डिफरेंस मिल रहा है, दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ दो चीज घटाए गए हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हाल है। तो डिफरेंस का रूट सम रूल की तरह होता है, पहले हम हर एक टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे, और उसके बाद जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखेंगे, उनका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ध्यान देंगे कि वहां डेरिवेटिव क्या होगा, रूल या फॉर्मूला। या सिर्फ cos x है तो cos x का माइनस साइन x होता है, लेकिन अभी भी यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, जिसमें x का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स है वो, प्लस x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो चलिए अब रिजल्ट लिखने की बारी। डेरिवेटिव्स, अब कोई रूल नहीं यूज होगा, यहाँ चिन्ह भी हटाएंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स बचा, माइनस बाहर है, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स सेम साइन, तो ऐड हो जाएगा, साइन वही रहेगा, और x आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ log x है, सिंपल है। क्या होगा, मान लेते हैं कि यह y है, बेस दिख नहीं रहा है, यानी ई बेस हिडन है। पहली बार डिफरेंशिएट किया जाए एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स का फंक्शन है। अगर कोई और इनपुट वेरिएबल रहता तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स लिखेंगे, राइट साइड में log x का डेरिवेटिव, जो कि ई बेस का log है, सीधा सीधा 1 बाई एक्स है। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करें हम, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में दो बार डेरिवेटिव लिखना है। फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें मिलेगा क्या बंधु, तो लेफ्ट साइड में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, और वो क्या है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये रहा आंसर। इस प्रकार दो बार डिफरेंशिएट करके हर क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखना है। फिर से आया दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखिए, और दो बार डिफरेंशिएट करके रिजल्ट बताना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है, तो पहली बार तो निकाल लें। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें मिलने वाला है, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल सीधे सीधे लिख रहे हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरा अलग रखेंगे, और पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव। यही तरीका है, यही नियम है। चलिए यहाँ हो जाएगा nxn-1 फॉर्मूला, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो रहा है, इसलिए और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ एक्स स्क्वायर बच रहा है, लिख देंगे। अगेन फिर से डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करो, एक्स का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस बार हमें मिलेगा
लेफ्ट साइड में d2y/dx², और यहाँ अभी दो चीजों का सम दिख रहा है, तो बारी बारी से यहाँ पर पहले टर्म का डेरिवेटिव अलग प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव अलग। यहाँ तीन कांस्टेंट बाहर आया, लेकिन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लिखते हुए लिखना है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन प्लस पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव। ये ध्यान रहे रूल कौन सा यूज हो रहा है, फॉर्मूला क्या है, x² का nxn-1, तो 2x2 - 1 1 होता है, 1 नहीं लिखेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ भी फिर से nxn-1 2x हो जाएगा log x, और ये x² है, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, अब प्लस में 2x है वो 2x लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 2x, एक x यहाँ कट रहा है, तो 2x log x प्लस x और 2x, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और चाहिए, 3 × 2 मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 3 × 2 6x log x प्लस 3x और 2x, चूंकि ये दोनों एक जैसे मिल रहे थे इसलिए सिंप्लीफाई करना पड़ा आगे, ये रहा, और ये 5x हो जाएगा, यहाँ x लिखना ना भूलें। अब चाहो तो x कॉमन लेकर भी लिख सकते हो, और तब जाकर फाइनली आंसर आ जाएगा। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, इतना भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो बार डिफरेंशिएट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। क्या है, y मानना है भाई, पहले ऐसे काम आसान हो जाता है y मानने से। पहली बार डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाकर आपको मिलेगा dy/dx, फिर d प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट में e के पावर x इंटू साइन 5x है, तो नियम से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन, फिर पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा चेन रूल पर होगा, क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, और जब भी मेन फॉर्मूला से क्वेश्चन हमारा डिफर करता है तो चेन पर सेट होता है। ये देखिए साइन 5x है, तो इसके नीचे एंगल, ट्रिगो फंक्शन के नीचे हमेशा उसका एंगल लिखते हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा एक्स का डेरिवेटिव एक्स होता है, याद होना चाहिए, फॉर्मूला मस्ट है, ठीक है। साइन का हो जाएगा कॉस, और ये 5 कांस्टेंट बाहर, एक्स का 1, ये रहा। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन ले लें, 5x, या 5 को पहले लिखते हुए cos 5x, ये हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर से डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है बंधु, तो लेफ्ट साइड में लिखना होगा, मैं d2y/dx के भी एक बार कर चुके, फिर से कर रहे हैं, और फिर से ये देखिए ये ex और ये पूरा ब्रैकेट प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरा एज इट इज जैसा है वैसा, और फिर पहला फंक्शन छोड़ देंगे प्लस के बाद, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना होगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। रिजल्ट की बारी, ex का ex होता है, ओके फाइन, साइन 5x ये तो लिख देंगे, पूरा प्रिंट करना है वापस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो निकाल नहीं रहे हैं, डेरिवेटिव जिसका निकालना है वो निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए सम रूल होगा, क्योंकि दो फंक्शंस का सम है, तो साइन 5x का 5x के रिस्पेक्ट में चेन रूल होगा, क्योंकि मेन तो फॉर्मूला के रूप में है नहीं, 5 कांस्टेंट बाहर, और फिर से cos 5x भी cos x के रूप में नहीं है, cos 5x है, तो चेन रूल यहाँ सेट करना होगा आपको, वो भूलेंगे नहीं। अब रिजल्ट, आगे रिजल्ट की बारी, ये तो अभी प्रिंट करते चलना है, छापते चलना है, क्योंकि छापना हमारा संवैधानिक अधिकार है भाई, तो छापना ना भूले कभी, है ना, एग्जाम की बात नहीं कर। साइन का कॉस होता है, बढ़िया लिख दीजिए, 5 कांस्टेंट है बाहर, अकेले नहीं है इसलिए बाहर, और x का 1 होता है, ठीक है बढ़िया। कॉस का माइनस साइन होता है, ब्रैकेट में बंद करते हुए लिखिएगा, और 5 कांस्टेंट x के साथ है, बाहर आएगा, x का 1 होता है, ब्रैकेट बंद कीजिए, क्योंकि पूरे में ex से मल्टीप्लाई है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, आगे की बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा जगह बनाएंगे हम लोग घेरा लगाकर।
चलिए रिजल्ट की बारी, आगे e के पावर x के साथ है साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x, ओके ब्रैकेट बंद, प्लस के बाद लिखिए ex, यहाँ 5 कॉस 5x होगा, माइनस आ जाएगा 5 इंटू 5 25, दो जगह 5 है आप देख सकते हैं, अब माइनस आ जाएगा शुरू में मल्टीप्लाई होके, और साइन 5x बचा, साइन 5x, ठीक है। अब देखो यहाँ भी e के पावर x से e के पावर, ये और सिंप्लीफाई होगा, तो दोनों जगह से कॉमन ले लो, कॉमन का मतलब जो हर जगह शामिल हो उसे बाहर निकाल कर लिख लेते हैं। साइन 5x है, फिर 5 cos 5x है, ex बाहर आ चुका है तो 5 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, माइनस 25 साइन 5x। अब थोड़ा अंदर और कैलकुलेशन होगा, देखो जरा बंधु, साइन 5x माइनस 25 साइन 5x घटेगा, दो अपोजिट साइन, ये 5 और 5 10 प्लस को पहले लिखते हुए, और ये माइनस 24 साइन 5x आ जाएगा, और ये फाइनल आंसर d2y/dx² आ गया। और इस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा, ऐसा ही क्वेश्चन मिला जैसा कि अभी पीछे देखा हमने, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। सबसे पहले हम इसे y मान लेंगे, e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विकेट हमें मिलने वाला है क्या भैया, लेफ्ट साइड में dy/dx, और राइट साइड में प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ध्यान से देख लें भैया, प्रोडक्ट रूल कैसे कब कहाँ यूज करना है, जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिलता है तो नियम है क्या, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और e के पावर 6x है, e के पावर x नहीं है, तो चेन रूल के साथ यहाँ एकदम ऐसे ही काम करना है एग्जाम में भी, इनटू दूसरा फंक्शन, जहां जो फंक्शन मिले और चेन पर सेट हो रहा है तो कीजिए। अब e के पावर 6x बाहर, यहाँ cos का डेरिवेटिव लिखना है, cos 3x है, cos x नहीं cos 3x है, तो फिर इसको भी चेन रूल पर सेट करना होगा, और cos का एंगल 3x नीचे आएगा और यहाँ भी आएगा। रिजल्ट की बात, e का e होता है, हमें पता है e का डेरिवेटिव e, 6 कांस्टेंट बाहर, x का 1 इंटू 6 होता है, और ये रहा cos 3x, यहाँ e के पावर 6x है, ठीक है, cos का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, ओके, और 3x का 3 होगा और x का 1 होता है, तो इस प्रकार आप चाहो तो पीछे वाले की तरफ फिर से काम कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए, ये 6 e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, माइनस आ जाएगा 3 आ जाएगा बाहर, e 6x इंटू साइन 3x। अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है भैया, तो लेफ्ट साइड में d2y/dx² मिल रहा है, और राइट साइड में देख लो दो चीजों का घटाव है, तो नियम से हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव, कांस्टेंट को बाहर लिखते हुए यहाँ e के पावर 6x इंटू कॉस 3x का डेरिवेटिव लिखना है हमें, हर सम और डिफरेंस में यही काम होता है, हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाहर रखते हुए यहाँ दूसरे फंक्शन e के पावर 6x साइन 3x का डेरिवेटिव, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, दोनों जगहों पर प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, तो ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ e के पावर 6x को 6x के रिस्पेक्ट में, फिर 6x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक, चेन रूल पर सेट करते हुए cos 3x अलग रहेगा, प्लस e के पावर 6x अलग रखिए, और cos 3x इसको भी चेन रूल पर सेट करेंगे आप, 3x और e के पावर 3x/x, चलिए ये हो गया, माइनस में 3 है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल है, यहाँ भी अलग सेट करना होगा, e के पावर 6x को 6x के रिस्पेक्ट में, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके एक्सपोनेंट में जो भी रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ये 3x प्लस e के पावर 6x बाहर, और साइन 3x का, जो कि साइन x नहीं है साइन 3x है, तो चेन तो आएगा ही आएगा भाई,
चेन तो कहता है कि भैया मेन फॉर्मूला जो एलिमेंट्री फंक्शंस के फॉर्मूला दिखाए गए हैं, अगर उनसे आप अलग हो रहे हो तो आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा। थोड़ा जगह बनाया जाए इसी पेज पर ताकि सब चीज सामने दिखे। आइए रिजल्ट की बारी। तो इक्वल 6 ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ई का ई होता है इंटू 6x का 6, क्योंकि 6 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और बचा cos 3x प्लस ई के पावर 6x cos का माइनस साइन 3x हुआ और 3x का 3 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो गया माइनस 3। यहाँ आइए ई के पावर 6x का 6 इंटू साइन 3x और ई के पावर 6x है, यहाँ साइन का कॉस डेरिवेटिव लिखेंगे और 3x का 3। अब सिंप्लीफाई करने की बारी। 6 से मल्टीप्लाई करते हुए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 गुना है ना, तो इधर उधर फैक्टर्स को लिख सकते हैं। ई के पावर 6x बाद में कॉस, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 है और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 ई के पावर 6x इंटू साइन 3x। यहाँ ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 6 18 ई के पावर 6x इंटू साइन 3x और यहाँ माइनस 3 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ई के पावर 6x प्लस माइनस माइनस हुआ। अब देखिए जरा यहाँ पर ये कॉस वाला है, यहाँ कॉस वाला है, ये प्लस में माइनस में, ये 36 है, ये 9 है, घट जाएगा 27 ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x और ये दोनों माइनस में 18 ऐड हो जाएगा 36 ई के पावर 6x इंटू साइन 3x। एक बार और, अब चाहो तो मैक्सिमम जितना कॉमन हो सकता है ले सकते हो, तो 9 ई के पावर 6x कॉमन हो, 3 cos 3x बचेगा और 4 साइन 3x बचा। ये रहा आपका फाइनल। तो लंबा है, डिफिकल्ट नहीं, आप बस अपने फॉर्मूला और रूल्स पर फोकस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये y बराबर है tan इनवर्स x, जिसका 2 बार डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव निकालना है। तो पहली बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बंधु, तो dy बाई dx इक्वल्स tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन फिर से डिफरेंशिएट करना है, एक बार हो चुका है, फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट हमें मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में d2y बाई dx स्क्वायर, राइट साइड में देखिए किसको डिफरेंशिएट करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे हैंडल कर रहे हो। आप चेन रूल पर इसे सेट कर सकते हो, u बाई v पर बना सकते हो, चेन रूल u बाई v दोनों आपकी मर्जी। ठीक है, हम चेन रूल पर बता रहे हैं, u बाई v पर आप बना लेना। देखो ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऊपर 1 कांस्टेंट, तो हमें पता है ना कि जब कभी भी 1 बाई एक्स ए के पावर एन हो और ऊपर लिखते हैं ऐसे तो माइनस में आ जाता है, तो हम नीचे पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसका फर्स्ट पावर है वहां ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ चेन रूल यूज होगा। चेन रूल कैसे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1 है, तो नीचे बेस आ जाएगा, पावर फॉर्मेट का बेस होता है, ये आया, और इनटू फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए अब ये आ जाएगा एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर, यानी एन ये पूरा एक्स और एन -1, और बाजू वाला जो है साइड वाला वो सम रूल पर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, सम रूल में हर एक टर्म का अलग अलग करना पड़ता है। तो ये आया -1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई बदलाव नहीं, ये -2 हो जाएगा और ये सिर्फ 2x बचेगा ब्रैकेट में ऐड करने पर। ये माइनस हटाएंगे तो फिर वापस नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतना ही आंसर होगा, ये दो अंदर मत भेज दीजिएगा, वो गलत तरीका होगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, y बराबर log x, इसे दो बार डिफरेंशिएट करना। पहली बार
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। तो ये देखिए log x नहीं है बंधु मोरे, ये log ऑफ log x है, यानी चेन है फंक्शंस का। और इसलिए चेन, पहले log का इनपुट log x है तो उसका इनपुट नीचे लिखेंगे, और दूसरा log x यहाँ आएगा जिसका इनपुट x है, x लिखेंगे, और x के बाद कहानी क्या आएगा, log ऑफ log x। तो log का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, मेन फॉर्मूला, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, यानी जो इनपुट होता है वो 1 आ जाता है। तो 1 इनपुट क्या है, log x, और इंटू 1/x, ये आया, ये हो गया। चलिए फिर से डिफरेंशिएट कर लें इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x v k। तो देख लो यहाँ दो चीजों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ले सकते हो, या आप ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 इंटू 1 1 और x log x ऐसे, और इसको लिख सकते हो x log x का होल पावर -1, या u बाई v पर सेट करो। तो यहाँ सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारा x log x। हम चेन रूल पर समझा रहे हैं, चेन रूल पढ़ना है हमें 12 में, बेहद जरूरी। तो ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल नीचे रहता है चेन रूल में, यही है वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट आने पर, और फिर वेरिएबल यहाँ और नीचे dx, ये आ जाएगा nx n-1 का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, n ये x n-1 -1 हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट रूल होगा, x का डेरिवेटिव u इंटू v है, इंटू log x, और x इंटू log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, सब x के रिस्पेक्ट में है। ये माइनस रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई किया कोई बदलाव नहीं, और ऊपर -1 -2 लॉग, ये x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x होगा, और x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, x और x यहाँ कटा, ये नीचे ले जाइए तो -1/x log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर log x प्लस 1 बन रहेगा, ऊपर -1 से गुना करते हैं तो ये ब्रैकेट में गुना अंदर नहीं करना है, बाहर ही रखना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये ऐसा आ जाएगा हमारा रिजल्ट। पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखते रहिए, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। लेट y बराबर साइन ऑफ log x, डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट तो dy बाई dx। चेन रूल होगा क्योंकि साइन x नहीं है, साइन ऑफ log x है, तो इनपुट अगर बदलता है तो उसी इनपुट के रेस्पेक्ट में, और फिर log x का इनपुट x है तो x तक लास्ट होता है हमारा। साइन का क्या जानते हैं, cos log x, और log x का जानते हैं 1/x, ये हो गया। फिर से डिफरेंशिएट करना है हमें, सेकेंड ऑर्डर तक पहुंचने के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये रहा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में बनेगा, और इधर u इंटू भी लेकर ले चल सकते हो, u बाई भी भी ले सकते हो, u इंटू भी ले रहे हैं। चलो तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, cos log x, ये भी अपने मेन फॉर्मेट में नहीं, एलिमेंट्री फॉर्मेट में। cos का इनपुट log है तो log नीचे आएगा, x रहने पर x नीचे आता है, दूसरा रहने पर वही नीचे आता है। log का इनपुट x है तो x के रेस्पेक्ट में इंटू 1/x, प्लस cos को छोड़ दिया जाए, cos ऑफ log x को, और तब 1/x का डेरिवेटिव लिख दीजिए। u इंटू भी का फॉर्मूला जो होता है वही मैंने लागू लगा यहाँ यूज किया है। अब आते हैं, बारी है पहला डेरिवेटिव, दूसरा और ये तीसरा, तीनों का डेरिवेटिव लिखें। cos का माइनस साइन होता है, इनपुट जो है वही लिखते हैं, log का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, i इंटू 1/x पहले से है, प्लस cos ऑफ log x है, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। तो थोड़ा एक बार सिंप्लीफाई करते, ऊपर 1 और साइन log x को मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा, और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से ये माइनस यहाँ वाला, और ऊपर आएगा cos ऑफ log x, और नीचे x स्क्वायर। आप देख सकते हो ऊपर माइनस कॉमन आ जाएगा, और नीचे x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा साइन log x, माइनस कॉमन ये तो प्लस हो जाएगा,
cos log x, ये रहा हमारा डेरिवेटिव। तो इस प्रकार अलग अलग टाइप के फंक्शंस के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालना सीख पा रहे हैं हम यहीं तक। तो आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर कहीं पूरे सॉल्यूशन को पूरे ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।